जय हिंद। इस वीडियो में हम आज दांत के बारे में जानेंगे। दांत को इंग्लिश में टीथ कहा जाता है। दांत मुंह में स्थित एक सफ़ेद कलर की छोटी सी संरचना होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दांत से ही शरीर को सुंदरता प्रदान होता है। अगर दांत नहीं रहा तो शरीर अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी का दांत अगर बाहर निकल जाए तो उससे भी हमारा शरीर अच्छा नहीं लगता है। दांत से ही एक चूहे और छछूंदर में फ़र्क पता चलता है। तो देखते हैं, दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। दांत का निर्माण कठोर ऊतक से, जिसे इंग्लिश में हार्ड टिश्यूज़ कहते हैं, उससे होता है। इसके अध्ययन यानी कि स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में दंत या दांत विज्ञान कहते हैं। दांत को सबसे ज़्यादा नुकसान यानी कि इफेक्ट पड़ता है तो फ्लोरीन से पड़ता है। फ्लोरीन दांत में छोटे छोटे होल बना देता है, जिसे इंग्लिश में कैविटीज़ या अपने देहाती भाषा में खोड़िला कहते हैं। देखते हैं कि दांत के कितने भाग होते हैं। दांत के टोटल 4 भाग होते हैं। एक होता है बाहरी भाग, जिसे हम इनेमल कहते हैं। दूसरा का होता है आंतरिक भाग, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। तीसरा होता है पल्ब मेंबर और चौथा होता है सीमेंट। तो सबसे पहले हम बाहरी भाग को देखते हैं। बाहरी भाग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनेमल कहा जाता है। यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल के छोटे छोटे क्रिस्टल को हम कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। यह दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है और यह चमकीला और हल्का सा सफ़ेद होता है। जैसे दांत में जो सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है, यही क्या है? इनेमल है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। एक होता है सबसे मजबूत, जो जबड़ा होता है, लेकिन शरीर का सबसे कठोर भाग कहा जाए तो इनेमल होता है। दांतों को रक्षा प्रदान करना, इनेमल का मुख्य काम होता है दांतों को रक्षा प्रदान करना, दांतों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। दूसरा का यानी कि आंतरिक भाग होता है, जिसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेंटाइन कहते हैं। यह भी कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। यह इनेमल से ढका होता है। जो डेंटाइन होता है वह इनेमल से ढका होता है। इस फिगर से समझ सकते हैं कि जो सबसे बाहरी भाग है वो क्या है? इनेमल है, और बीच में जो संरचना दिख रहा है वह डेंटाइन है। इनेमल के अंदर फास्फेट के कारण एक होल हो जाता है, जिसे हम कैविटी कहते हैं, और देसी भाषा में इसे हम खोड़िला कहते हैं। खोड़िला के रास्ते यानी कि कैविटी के रास्ते भोजन के खाना खाते समय कोई भी पार्टिकल उसके अंदर चला जाता है तो डेंटाइन में दर्द लगता है होने। तो दर्द कहाँ होता है? डेंटाइन में। तो चलिए देखते हैं दूध के दांत किसे कहते हैं। बच्चों के दूध के दांत अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग समय पर टूट जाते हैं। बच्चों के जन्म के बाद जो दांत आता है उसी को हम दूध के दांत कहते हैं। यानी कि 12 साल के आयु तक आते आते बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं और निकलना शुरू हो जाता है। मानव के जीवन काल में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 में से 20 टूट जाता है, फिर से 20 निकलता है, तो टोटल 32 + 20 = 52 दांत। तो मानव काल में यानी कि मानव के जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या 52 यानी कि 52 होती है। चलिए देखते हैं डिप्योडोंट किसे कहते हैं। डिप्योडोंट को हिंदी में द्विपाद दांत कहते हैं। वैसे दांत जो मानव के जीवन काल में 2 बार आते हैं, उस दांतों को हम डिप्योडोंट दांत कहते हैं। जैसे आई का मतलब होता है इंसीजर और कैनाइन। मोनोफोयोडोंट किसे कहते हैं? वैसे दांत जो मानव के जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, उस दांत को मोनोफोयोडोंट, हिंदी में एकल पाद दांत कहते हैं। ऐसे दांत जो मानव के जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आए, उसे हम मोनोफोयोडोंट कहते हैं। यह दांत टूटने के बाद दोबारा नहीं आता है। दांत टूट जाए तो इसके जगह पर नकली दांत लगाने पड़ते हैं, जैसे प्रीमोलर और मोलर। तो चलिए देखते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांत के टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंसीजर, जिसे हिंदी में कृतक कहते हैं। दूसरा होता है कैनाइन, जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर यानी कि अग्र चौड़कर। चौथा होता है मोलर यानी कि चौड़कर। तो चलिए देखते हैं पहला इंसीजर, जिसे हिंदी में कृतक कहते हैं।
कृतक ये अपने जीवन काल में यानी कि मनुष्य के जीवन का सबसे पहला दांत होता है, जिसे छोटे बच्चों में देखा जाता है कि सबसे पहले कृतक यानी कि इंसीजर ही आगे के 2 दांत निकलते हैं। इसका काम होता है भोजन को काटना। बचपन में हम जब रोटी खाते थे तो इसी दांतों से रोटी को हम काटते थे। तो इसका काम क्या होता है? भोजन को काटना। यह जीवन का पहला दांत होता है। इसे नोजतीत भी कहा जाता है। क्यों नोजतीत कहा जाता है? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये नाक के बिल्कुल सामने पाया जाता है। देखिए ये नाक है ना, नाक के बिल्कुल सामने, जो नाक के बिल्कुल सामने 4 दांत पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। टोटल इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। दूसरा का हो जाता है केनाइन, जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसी से भोजन को हम काटते नहीं, चीरते या फाड़ते हैं। मांसाहारी जानवरों में ये जो केनाइन होता है बहुत बड़ा होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह में इसका जो लंबाई होती है बहुत बड़ी होती है। इसे आइज तीत कहते हैं। आइज तीत क्यों कहते हैं? क्योंकि आँख के बिल्कुल सामने पाया जाता है। आँख है ना, आँख के देखिए एकदम बिल्कुल सामने पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आइज तीत कहते हैं। इसकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे होती है। टोटल इसकी संख्या होती है 4। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रीमोलर क्या होता है। प्रीमोलर यानी कि अग्रचौड़क। अग्रचौड़क का काम होता है भोजन को चबाना, यानी कि हम भोजन जिससे चबाते हैं उसे हम अग्रचौड़क कहते हैं। बच्चों में इसका अभाव होता है, यानी कि बच्चों में प्रीमोलर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चों में अभाव होता है। चिकतीत, इसे चिकतीत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गाल के बिल्कुल सटीक पाया जाता है, इसीलिए इसे चिकतीत भी कहते हैं। इसकी टोटल संख्या होती है 4, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 नीचे की इस साइड, 2 नीचे की साइड। टोटल संख्या होती है इसके 4। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पे है मोलर। चौथे नंबर पे मोलर, जिसे हिंदी में चौड़क कहते हैं। इसका भी काम होता है भोजन को चबाना, यानी कि मोलर का भी काम होता है भोजन को चबाना। यह दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। यह 17 से 22 वर्ष के एज तक आते आते यह दांत निकल जाता है। इसे विजडम टीथ यानी कि अक्ल दांत कहते हैं। अक्ल दांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बड़े में पाया जाता है, बड़ों के पास अक्ल ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे अक्ल दांत यानी कि विजडम टीथ कहते हैं। इसकी टोटल संख्या 12 होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे। से हम समझते हैं इंसीजर। इंसीजर किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं इंसीजर किसे कहते हैं। जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों दांत को हम इंसीजर कहते हैं। और एक दांत, बड़ा सा दांत यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसमें बड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसे कीजिए, ये दोनों दांत, इन दोनों दांत को हम केनाइन कहते हैं। और यहाँ और 2 बड़े बड़े दांत हैं जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। वही मेरा भी मोलर आया नहीं है, इसलिए मोलर को दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, जो 22 के ऊपर या 22 साल के होते हैं उनमें यह प्रीमोलर पूरी तरह से आ जाता है। तो ये रहा दांतों के बारे में पूरा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्तनधारी यानी कि मैमल में सबसे अधिक दांत किस में होते हैं? तो मैमल में सबसे अधिक दांत सुअर यानी कि पिग में होते हैं, जो 44, इंग्लिश में 44 होते हैं। घोड़ा में भी होता है 44 यानी कि 44 दांत। उसके बाद मच्छर, जो मच्छर होते हैं उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो मच्छर में 47 यानी कि 47 दांत होते हैं। गाय, भेड़, बकरी में 32 दांत होते हैं। और इंसान में भी यानी कि मानव में भी 32 दांत होते हैं। पक्षी का दांत किसे कहते हैं? तो जो चोंच होता है उसी को पक्षी का दांत कहते हैं। हाथी का जो बाहर 2 ऐसे दांत निकले होते हैं वह इंसीजर का ही भाग होता है, यानी कि हाथी के ऊपरी इंसीजर जो होते हैं 2,
वही होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। देखते हैं डेंटल फार्मूला किसे कहते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो डेंटल फार्मूला डेंटल फार्मूला किसी दांत का, मान लीजिए दांत है 1 2 3, 1 2 3, तो इसका आधा लिया जाता है। आधा मतलब 2 आई मतलब ये हो जाएगा अपना इंसीजर। फिर इसमें एक दांत लिया जाता है कैनाइन यानी कि सी। 2 दांत लिए जाते हैं प्रीमोलर के और 3 दांत लिए जाते हैं मोलर के। तो ऊपर और नीचे यह दोनों का रूल फॉलो होगा। तो ऊपर ICPM जो 2 1 2 3 दांत होते हैं और नीचे भी ICPM जो 2 1 2 3 दांत होते हैं। यह होता है डेंटल का फार्मूला यानी कि डेंटल फार्मूला। तो दांतों का कुछ फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट यह है कि दुनिया का सबसे महंगा दांत जो था वह 22 लाख रुपए में बिका था। 22 लाख रुपए में। जो यह एक साइंटिस्ट का दांत था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन का दांत अभी तक दुनिया का सबसे महंगा दांत है जिसका प्राइस था 22 लाख रुपया। और ये भी बताया जाता है कि जिस तरह उंगलियों का जो फिंगरप्रिंट होता है, उंगलियों का फिंगरप्रिंट का निशान अलग अलग होता है, उसी तरह मानव के दांतों का भी जो निशान होता है वह अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। ब्रश करने से हमारे दांत जो होते हैं वह सिर्फ 60 से 70% साफ होते हैं। पूरे दांत को साफ करने के लिए हमें धागा का प्रयोग यानी कि धागा से दांत के दांत के बीच में धागों से साफ करना जरूरी पड़ता है, जिससे हमारा दांत पूरी तरह से साफ होता है, नहीं तो यह पूरी तरह से साफ नहीं होता है। तो ये सब था दांत के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।